चलो, तो आज के इस टॉपिक में अपन बात करेंगे पेपर 6 के बारे में, जो कि स्पेशल पेपर से है। ठीक है, कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन करा था, इकोटॉक्सोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इट मींस इकोटॉक्सोलॉजी। इस इकोटॉक्सोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो इकोसिस्टम है उसमें टॉक्सिस लेवल कितना है, या फिर मैं ये बोलूं कि उसमें पॉइजन लेवल कितना है। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर पॉइजन लेवल कैसे होगा इन्वायरमेंट के अंदर। पॉइजन लेवल इट मींस, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां से पूछता हूं, जिसको आएगा वो हाथ खड़ा कर देगा इसके अंदर से। स्मॉग एंड फॉग, इन दोनों का नाम सुना है? ठीक है, स्पेशली अपन ये जो दिल्ली का जो साइड का एरिया है यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। स्मॉग और फॉग तो लगभग सब जगह देखने को मिलता है। अपन अब आज की डेट में सुबह सुबह उठ रहे हैं तो धुंध, जिसको आप लोग बोल सकते हो, धुंध देखने को मिल रही है। तो इन दोनों में अंतर क्या है और कौन सी इसके लिए अपने लिए यूजफुल है और कौन सी अपने लिए हानिकारक है? कोई भी आप में से, गलतियां सही एक अलग चीज है, बट कम से कम ये क्वेश्चन जब अपन को आए अपने सामने तो अपन इसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि हाँ क्या अपन इसको कर रहे हैं, कैसे होगा ये। बता सकता है कोई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्मोक क्या होती है और फॉग क्या होता है? चलो फॉग बता दो, धुंध तो बता ही सकते हो, धुंध क्या चीज होती है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आएगा। कोहरा जो आप लोग बोल रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है कोहरा? ये धुंध होती क्या है? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपको आ जाए कि सिंपल क्वेश्चन ये पूछ ले एनवायरमेंट में व्हाट इज फॉग, तो हाउ कैन एक्सप्लेन? धुंध होती क्यों है, किस लिए होती है धुंध? इन्वायरमेंटल के अंदर जो अपने सराउंडिंग जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो केस में होते हैं, वेपर्स फॉर्म में आ जाते हैं, यही तो होती है धुंध। अपन देखते हैं मतलब हर जगह गीला गीला हो रहा है, अपन बाइक की सीट पे हाथ लगाया तो वहां पे वाटर है, मॉलिक्यूल्स। तो इन्वायरमेंट के अंदर स्पेशली ठंड के समय के ऊपर जब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होता है, उस कंडीशन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होने लग जाती हैं। समझ रहे हैं? जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉग। परफ्यूम भी आता है ना, आता है ना, फॉग लगाओ। तो फॉग का मतलब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्प्रे के रूप के अंदर निकल रहा है फॉर द होल इन्वायरमेंट के लिए। आगे इतनी बात समझ में? सेकंड है स्मोग। स्मोग में क्या होता है? जब उस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सॉलिड पार्टिकल ऐड हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं धुआं। क्या बोलते हैं? धुआं। ठीक है, इट मींस जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सॉलिड पार्टिकल ऐड हो जाते हैं और वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने लग जाते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है स्मोग। अब इन दोनों में से यूजफुल कौन सी है मेरे को बता दो, फॉग या फिर स्मोग? एग्रीकल्चर लैंड तो आप सबके पास है जहां तक मुझे आइडिया है, आस पड़ोस में होगी नहीं तो। फॉग क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं अपन को, जिससे कि स्पेशली जो प्लांट होते हैं वो इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे सनलाइट इसके ऊपर होगी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, देन इट चेंज इनटू वाटर। ठीक है, ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और जो प्लांट हैं उनको इजीली यानी बिना सिंचाई के जो वाटर है वो प्रोवाइड हो जाएगा। बट जो स्मोग है वो यूजफुल नहीं होती, वो क्या होती है? हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल होते हैं, इसलिए जब सूर्य की किरण इन पे पड़ती है, यानी सूर्य की किरण से जब इस मॉलिक्यूल्स पे पड़ेगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो तो वेपर बन के उड़ जाएगा, बट सॉलिड पार्टिकल इन्वायरमेंट में ही रह जाएगा, यानी आपके सराउंडिंग एरिया में रह जाएगा, जिससे धुआं हमेशा के लिए बना रहेगा। या हमेशा के लिए मतलब जितना समय वो उसको ले रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेंसिटी कम होगी वो नीचे बैठ जाएंगे, बट उस समय तक जो धुआं है वो बना हुआ रहेगा। ठीक है, इसलिए एक्सीडेंट होना, सांस की तकलीफ होना, है ना, प्लांट के अंदर सॉलिड पार्टिकल की परत जम जाना, वो सब किसके कारण हो जाता है? स्मोक के कारण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या सब होते हैं? टॉक्सिस लेवल होते हैं। क्या होते हैं? टॉक्सिस लेवल। सपोज करिए एक एरिया ऐसा है जहां पे इंडस्ट्री है बहुत सारी, है ना, तो उस इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है ना, यानी धुआं मतलब उसमें टॉक्सिस लेवल निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल रही है, तो वो सब क्या है? इको सिस्टम के जो अपना इन्वायरमेंट सिस्टम है उसके क्या है? टॉक्सिस कहलाते हैं। आगे बात समझ के अंदर। अब इसके अंदर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब होता है? इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब
माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट मतलब अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर इन्वायरमेंट में जितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सब की स्टडी अपन किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं, ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये क्या हो सकते हैं, अपने लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और अपने लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी स्टडी अपन इसमें करेंगे। इसके बारे में तो सबको पता ही है, बायोटेक्नोलॉजी ये तो मेरे हिसाब से बताने की इसमें कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। अब पेपर 6 के अंदर आज जो अपन स्टडी करेंगे, पेपर 6, इसको राइट डाउन कर लेना, यूनिट 3 पोर्शन बी। द नेम ऑफ दिस पोर्शन इज रिलेटेड टू वाटर। टॉपिक इसको राइट डाउन कर लो साथ साथ के अंदर, टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन डेट जरूर लगा लीजिएगा इसके ऊपर आज की। देखो, अब इसके अंदर से जो इन्वायरमेंटल साइंस की अपन जो बात कर रहे हैं, इकोटॉक्सोलॉजी की अपन जो यहां पे बात करेंगे या पेपर 6 की जो बात कर रहे हैं, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। ठीक है, इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। पुराने पेपर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको देख लेना। ठीक है, अब देखो, पहला है टाइप एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो यूनिट है ये टोटल रिलेटेड है किससे, वाटर से। तो आप लोग ये आंसर दोगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए वाटर पोल्यूशन, क्या होता है वाटर पोल्यूशन, फटाफट। अब इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा तो फिर तो बहुत बुरी बात है। चलो वाटर छोड़ दो, पोल्यूशन क्या होता है। हाँ, यानी हार्मफुल सब्सटेंस या अपशिष्ट पदार्थ जिसको आप लोग बोल सकते हैं,
उनका क्या होना, सर्कुलेट होना कहीं पर भी या कहीं पर भी मिलना या फिर इन्वायरमेंट में पाया जाना किसको रिलेट करता है, पॉल्यूशन को रिलेट करता है। ठीक है, इट मींस अगर मैं इस वाटर को छोड़ के यहां पर एयर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन, यानी एयर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ सब्सटेंस का या गैसेस का मिलना। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, वाटर यानी किस में मिलना, वाटर में मिलना, और यहां पे लिख दूं सॉइल पॉल्यूशन यानी मिट्टी के अंदर मिलना। ठीक है, इसी प्रकार से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लिख दूं तो सब जगह पे, वाटर हो चाहे अर्थ हो चाहे गैसेज हो, यानी सभी जगह पे, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन मिलना सब क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। आगे बात समझ के अंदर। अब वाटर पॉल्यूशन का मतलब किस में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे। कोई एक एग्जांपल बता दो मेरे को कि सर वाटर में पॉल्यूशन इस टाइप से होता है, प्लास्टिक से और केमिकल्स, और जैसे अपन देख रहे हैं, अपन जनरली किससे गांवों से रिलेट करते हुए हैं ना, रूरल एरिया से अपन लोग रिलेट कर रहे हैं। तो रूरल एरिया के अंदर मान लीजिए कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, उस तालाब के अंदर लोग वहीं तो कपड़े धो रहे हैं, वहां पर ही नहा रहे हैं, और वहां पे भी गाय भैंस क्या कर रही है, पानी में पानी पी रही है या उस पानी के अंदर अपन को मिल रही है। तो वो सब क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं उस वाटर को, क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। सिटीज के अंदर वाटर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा किस चीज से होता है, सिटीज में। गांवों का तो मैंने बता दिया, शहर का आप बता दो। शहरों के अंदर वाटर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा किससे होता है, फैक्ट्रियों की वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीवरेज। ठीक है, जो गंदे जो नाले होते हैं उनके द्वारा। वो गंदे नाले कहां जाके ओपन होते हैं, नदियों के अंदर। तो वो पानी को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, यानी नदियों के पानी को क्या कर देंगे, वो अपशिष्ट कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। इट मींस टाइप एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कितने टाइप का वाटर पॉल्यूशन हो सकता है और वो किस किस प्रकार से अपन को इफेक्ट कर सकता है, कैसे इफेक्ट कर सकता है, क्या कहता है आपका दिमाग, अपन को कैसे इफेक्ट करेगा। पानी पिएंगे तो वो जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं वो अपने शरीर में चले जाएंगे और अपने शरीर में क्या कर देंगे, डिजीज को उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, एंड स्किन डिजीज हो जाएंगी अपन को। ठीक है, स्किन डिजीज होने के कारण हो सकता है अपन को जो आईज हैं वो भी इफेक्टेड हो जाएं, अपन को दिखना कम हो जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज अपन को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन। सेकंड है इन्फेक्शन एजेंट्स, यानी इन्फेक्टिव एजेंट, यानी ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो अपन को इन्फेक्ट करते हैं या अपन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला O2 डिमांडिंग वाटर। व्हाट इज द मीन ऑफ O2 डिमांडिंग वाटर, कौन कर सकता है आप में से इसको एक्सप्लेन, O2 डिमांडिंग वाटर को। व्हाट इज द मीन ऑफ O2? O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, सिंपल सी बात है। किस में प्रेजेंट होती है, वाटर में प्रेजेंट होती है। क्या फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O। ठीक है, किस में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। इस वाटर जो ऑक्सीजन है इसको मैं बोल सकता हूं वाटर ऑक्सीजन। क्या नीड है इसकी, क्यों आवश्यक होती है वाटर ऑक्सीजन, हद हो गई। वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वो क्यों आवश्यक होती है, अपने जो इन्वायरमेंट में सराउंडिंग ऑक्सीजन उसकी क्यों क्या आवश्यकता है, रेस्पिरेशन के लिए। तो पानी के अंदर भी तो जानवर हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं ना, तो वो बेचारे ऑक्सीजन कहां से लेंगे, वाटर ऑक्सीजन ही लेंगे। ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, कौन सी ऑक्सीजन, ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है इसी को तो लेते हैं वो। अंडर वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो O2 डिमांडिंग वाटर, अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, वो भी क्या होंगे, एक समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। सेकंड, जो अपन जितनी भी प्रकार की वेजिटेशन है, जो प्लांटेशन हो रहा है वाटर के अंदर, वो भी नहीं होगा। ठीक है, देन प्लांट न्यूट्रिशन एंड कल्चर ऑफ यूट्रोफाइलेशन। अब ये यूट्रोफाइलेशन क्या चीज होती है इसको समझना। यूट्रोफाइलेशन होता है पानी के ऊपर काई का जम जाना। देखिए कोई पॉन्ड है जो हरा हो जाता है ना, वो है ना, कोई तालाब है उस पर देखो, या कोई नाला है, या फिर कोई मतलब ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा हो गया, वहां पे कुछ समय बाद में देखेंगे तो वो क्या होगा, वो हरा हरा नजर आने लग जाएगा अपन को। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, यूट्रोफाइलेशन बोलते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन मतलब प्लांट के लिए उपयोगी, एंड कल्चर ऑफ न्यूट्राइजेशन, उस पे वाटर पे डेवलप हुई
जो वो लेयर है, वो ग्रीनिश जो लेयर है, अगर उसको अपन रिमूव कर लें तो उसको प्लांट की फूड के रूप में भी अपन यूज में ले सकते हैं। और अगर वो हट जाएगी तो सनलाइट आसानी से उसमें चली जाएगी और जो वाटर जो है ना, उसको अपन वहां से प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टॉक्सिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो कि टॉक्सिस होते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। देन ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा जो डिस्पोजल होते हैं या डिस्पोज होते हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं। और अगला है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो वेस्ट वाटर है उसका अपन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला इसके अंदर अगला टॉपिक लगा के लिखेंगे आप, जो मैक्सिमम टाइम में आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट। वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, पानी में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ, उनका इलाज या उनका निस्तारण किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, यह कहलाता है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है। जैसे कि कोई भी इंप्योरिटीज है वाटर के अंदर, जनरली पुराने समय के अंदर जो पीने का पानी होता था उसको कैसे साफ करते थे, किस प्रकार से साफ करते थे? हाँ, फिल्टर किस प्रकार से करते थे? पुराने समय पे ये फिल्टर वाटर तो होता नहीं था, है ना, या फिर ये एक एक्वा, जो ये डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स आते हैं ये भी नहीं होते थे, तो उसको फिल्टर कैसे करते थे? कपड़े से छानते थे और पानी को उबाल लिया करते थे। और कई बार आपने देखा होगा कि पुराने समय के अंदर क्या नाम है, एक जो मटका होता था या फिर कोई एक बर्तन होता था, उसके अंदर बलुई मिट्टी, फिर थोड़ी कंक्रीट मिट्टी, फिर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी, उसके ऊपर चारकोल डाल देते थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप की लेयर बना लेते थे। देन उस लेयर के ऊपर से पानी डालते थे, तो वो पानी डालने के कारण वो पानी जब नीचे से निकलता था टोटल वो क्या होता था, फिल्ट्रेट वाटर होता था। क्योंकि चारकोल जो होता है वो क्या करता है, इंप्योरिटीज को अपने आप में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जब उसमें सोइल प्रेजेंट होती हैं तो वाटर में जो इंप्योरिटीज होती हैं उनको क्या कर देती हैं, वो उसी पोजीशन पे रोक देती हैं। देन अपन को जो वाटर मिलता है वो कैसा मिलता है, प्यूरिफाइड वाटर मिलता है। तो इसी प्रकार से इस वाटर का क्या करना है, अपन को ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि वाटर जो वैल्यू है वो तो फिक्स है सब जगह पे। ठीक है, अब उसी पानी को क्या कर लेना, अपन को काम में लेना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीवरेज वाटर प्लांट। ठीक है, जो सीवरेज से जो पानी निकल रहा है उसको अपन किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। मैंने कल परसों भी एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को बताया था कि ये सीवरेज जो वाटर प्लांट होता है ये किस प्रकार से वर्क करता है। अभी रिसेंटली के अंदर कलकत्ता के अंदर और जो चेन्नई है इसके अंदर इस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है कि जो नाले हैं, सीवरेज तो समझ गए ना सब, सीवरेज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब मान लीजिए ये कोई सीवरेज पॉइंट है, डिफरेंट टाइप के सीवरेज हो सकते हैं, यानी डिफरेंट एरिया से वो आ सकते हैं। ये क्या है, सीवरेज। ठीक है, अब इन सीवरेज के अंदर क्या क्या आएगा, वाटर, और वाटर के साथ और क्या होगा, इंप्योरिटीज होंगी। क्लियर है, वाटर एंड इंप्योरिटीज, यानी ये जो है इसमें क्या आएगा, वाटर प्लस इंप्योरिटीज। क्लियर है यहां तक? अब वाटर और इंप्योरिटीज जो होंगी, उस इंप्योरिटीज किस टाइप की हो सकती हैं? सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज किस चीज की देखने को मिलती है, प्लास्टिक, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल किसी भी टाइप का हो सकता है वो। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या करा कि ये जो सीवरेज प्लांट थे ना, ये सीवरेज प्लांट, इनके यहां पर इसके इस तरफ एक जाली लगा दी।
क्या कर दी, जाली लगा दी, जाल लगा दिया। इसी टाइप से इस पे भी लगा दिया।